आप भी कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा सिलेबस याद। कैसे जानेंगे इस सीरीज में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस सीरीज में हम सीखेंगे एक सिस्टम, और उस सिस्टम का नाम है विवेकानंदा सिस्टम। स्वामी विवेकानंद जी से मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूं, तो काफ़ी कुछ उनके बारे में पढ़ता रहता हूं। और जब उनके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि जिस बुक को वो एक बार पढ़ देते थे और पूछने पर वो बता देते थे किस पेज पे क्या लिखा है। तो इतनी ज़्यादा मेमोरी शार्प थी उनकी, और ये सिस्टम आपकी मेमोरी को उतना ही शार्प कर देगा। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप चल जाते हैं, एक एक चरण को, एक एक कदम को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो आप भी पूरी की पूरी बुक, जैसे कि स्वामी विवेकानंद करते थे, आप भी कर पाएंगे। क्योंकि इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन मैं कई बार कर चुका हूं। तो ये सिस्टम इतना प्रभावी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें 5S है, 5Q है और 5R है। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट्स करके मुझे बताया ये स्टेप्स के बारे में, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 5S कौन से हैं? सेट, सिलेक्ट, सर्वे, स्ट्रक्चर, सॉलिडिफाई। 5Q का मतलब है 5 क्वेश्चन, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच। और 5R रीड, रिसाइट, रिफ्लेक्ट, रिकॉर्ड एंड रिव्यू। ये स्टेप्स साइंटिफिक हैं, सिस्टमेटिक हैं, और एक के बाद एक फॉलो करने हैं। और अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी मेमोरी भी स्वामी विवेकानंद जैसी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे 5S की, और 5S में जो पहला S है वो है सेट। सेट कहता है कि पढ़ने से पहले हमें अपने कुछ चीजें सेट कर लेनी चाहिए। 6 चीजें हैं जो हमें सेट कर लेनी चाहिए: माइंड, ब्रेन, बॉडी, सेंसेस, टाइम और प्लेस। ये कुछ वैसा ही है कि जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो युद्ध में जाने से पहले वो अपनी तैयारियां करता है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उससे पहले वो अपनी तैयारियां करता है। एक स्टूडेंट जब एग्जाम देने जाता है तो उससे पहले वो कुछ तैयारियां करता है। तो सेट कहता है कि पढ़ने से पहले कुछ तैयारियां हैं, और अगर आप वो तैयारियां कर लेते हैं तो पढ़ने के दौरान वो चीजें आपको काफी हेल्प करती है। तो सबसे पहले सेट में जो पहली जो चीज है वो है माइंड। सबसे पहली चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और आपके कई क्वेश्चनों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। माइंड यानी कि मन। अब तक आपने सोचा था कि माइंड का मतलब होता है दिमाग। नहीं, ब्रेन होता है दिमाग, माइंड का मतलब मन। ठीक है, माइंड मतलब मन। पेरेंट्स कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं कहते हैं कि अगर आपका माइंड सेट है तो आपकी जो सफलता है वो निश्चित है, निर्धारित है। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये जो मन है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी एजुकेशन में भी और आपकी सक्सेस में भी। बट ये मन लगता कैसे है, मन लगाएं कैसे, उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, उसका सिस्टम क्या है। देखिए, मन को लगाने की काफी सारी टेक्निक्स होती हैं, बट जो सबसे प्रभावी है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मन अगर आपको लगाना है तो आपको ये अच्छे से पता है कि अगर किसी का मन लग जाता है, माइंड सेट हो जाता है, तो वो बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। मुझसे आप सहमत होगे, और आप सहमत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका मन सेट हो जाता है, तो वैज्ञानिक जो अपनी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, कई कई महीनों तक अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो इतने महीनों तक वो अपने मन को कैसे सेट रख पाते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। डेली उसको 8 से 10 घंटे पढ़ना होता है, और डेली पढ़ना होता है एक कमरे में अपने आप को बंद करके। तो कैसे वो अपने मन को समझाता है, कैसे मन को लगाता है। देखिए, वहीं से हम समझते हैं मन लगता है व्हाट एंड वाई से। पहले भी डिस्कस कर चुका और हमेशा करता रहूंगा। जो आपका जो मन है, जो आपका माइंड है, वो लगता है व्हाट एंड वाई से। ये पहला रीजन है वो मन लगने का। व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों। कोई बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर और यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाता है, तो उसको अपना जो विजन होता है, उसका जो टारगेट होता है, वो क्लियर होता है। उसको लाइफ में क्या करना है, व्हाट उसका क्लियर होता है, और व्हाट के साथ वाई, उसको क्यों करना है। वाई जो होता है वो व्हाट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं,
अगर आप अपने मन को लगाना चाहते हैं तो अपने मन को 2 क्वेश्चंस का पूरी ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से आंसर दीजिए कि आपको लाइफ में क्या बनना है, क्यों बनना है। जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, चाहे वो छोटे एग्जाम्स में हुए, चाहे वो बड़े एग्जाम्स में हुए, कोई भी किसी भी एरिया में अगर पीक पे गया है तो वो सब इसी वजह से कि उसका व्हाट एंड वाई क्लियर था, क्या बनना है, क्यों बनना है। तो जो यूपीएससी में मान लीजिए सिलेक्ट हुआ तो उसका विजन क्लियर था, मुझे यूपीएससी करना है और इसलिए करना है। और जब वो पढ़ता था तो उसे लगता था कि वो किस लिए पढ़ रहा है, कि वो आईएएस बनने के लिए पढ़ रहा है। और हर दिन जब वो पढ़ता था तो उसे लगता था वो एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप और आगे बढ़ रहा है। तो वो बनने के लिए पढ़ रहा था। हम जनरली पढ़ते हैं, हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमारा व्हाट क्लियर नहीं होता, हमारा वाई क्लियर नहीं होता, इसलिए हमारा मन नहीं लगता, हमारे मन को बेनिफिट्स ही पता नहीं होते। इसलिए व्हाट एंड वाई क्लियर हो तभी आपका मन लगेगा। और ये ठीक वैसे ही है जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो हम मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, रात को डिनर लेते हैं, तो सुबह जब उठें तो अपना व्हाट एंड वाई अपने आप को रिकॉल कराइए कि व्हाट ये है, वाई ये है। और रात को सोने से पहले भी अपने व्हाट और वाई को रिकॉल कीजिए। और जब जब आपका मन भटके, जब जब आपको लगे कि मन पास्ट में जा रहा है, मन फ्यूचर में जा रहा है, यहाँ मन नहीं लग रहा, तो एक बार फिर से रिकॉल कीजिए आपका व्हाट क्या है, आपका वाई क्या है। और जब आपका व्हाट एंड वाई क्लियर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और आपके मन को उसके बेनिफिट्स पता होंगे। दूसरा जो तरीका है वो है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। और पढ़ाई को लेकर, क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप एक जगह फोकस करना सीख, और धीरे धीरे आप ध्यान की अवधि को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसे ही एक तो व्हाट और वाई से आपका माइंड क्लियर है, दूसरा आप ध्यान भी लगा रहे हैं। तो ये 2 तरीके अगर आप अपनाते हैं, व्हाट एंड वाई क्लियर करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो आपका मन अवश्य लगेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपका व्हाट क्या है, आपका वाई क्या है। व्हाट से इंपॉर्टेंट है वाई, क्यों बनना चाहते हो, और उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए। जब जब मन भटके तब तब अपने व्हाट और वाई को रिकॉल कीजिए, सुबह शाम रिकॉल कीजिए, तब आपका मन लगेगा। एक दिन व्हाट और वाई से आपका मन नहीं लगे, और आप अच्छे से जानते हैं जब तक मन नहीं लगेगा ना, बड़े से बड़ा एग्जाम तो छोड़िए, आप छोटे से छोटा एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम, चाहे आपको किसी एग्जाम को क्लियर करना हो, चाहे आपको किसी एरिया में पीक पे जाना हो, अपना व्हाट और वाई क्लियर कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।